बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। हेलो दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नए व्यूअर्स जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हम जो लेकर के आ रहे हैं उसका नाम है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का लिंक हम वीडियो में दे चुके हैं कि फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, फ्रेजल वर्ब का डिफिनीशन क्या है। तो आज हम प्रयोग बताएंगे। एक्चुअली फ्रेजल वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। करीब करीब आपको 600-700 फ्रेजल वर्ब्स याद रखने होंगे और इस पे क्वेश्चन कैसे आता है तो वो भी हम लेके आए हैं। फ्रेजल वर्ब कैसे इसको बनाना है, लेकिन हम इसे दो पार्ट में करके लाएंगे। एक बार तो आपको पहले हम मीनिंग बता देंगे, जैसे ढेर सारे हैं हमारे पास इस तरह से, जैसे देखिए ऑलरेडी नोट्स हैं और इसमें से कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन पढ़ना इसको कैसे है, फ्रेजल वर्ब को देखना कैसे है, तो ये यहां देखेंगे दो पार्ट में। हम पहले याद क्या रखने हैं आपको माइंड में, तो कट इन, कट इन का मतलब संक्षिप्त करना, कट अप टुकड़े करना, कट थ्रो सफलता पाना, कट आउट फॉर के योग्य होना, ये मीनिंग याद होना चाहिए। कट इन संक्षिप्त करना, कट अप टुकड़े करना, कट थ्रो सफलता पाना, कट आउट फॉर के योग्य होना, ये याद रखने होंगे। उसी तरह से टेक अवे ले जाना या हटाना, टेक अवे, टेक अप जारी रखना, टेकअप जारी रखना किसी काम को, टेक ऑफ उड़ान भरना या पोशाक वगैरह जूते वगैरह उतारना, टेक आउट निकालना, किसी चीज बक्से से निकालना, टेक आउट ए गन, टेक आउट ए समथिंग जो भी है, तो टेक आउट निकालना हो गया। फॉल ओवर, फॉल ओवर ऊपर से गिरना या सो जाना, फॉल ओवर सो जाना या गिरना। फॉल आउट झगड़ा करना, फॉल ऑफ अलग होना, पेड़ से पत्ते वगैरह गिरना यानी टूट करके अलग होना, वो फॉल ऑफ। या एक और इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है संख्या या उपस्थिति में गिरावट। स्टूडेंट्स का जो संख्या है उसकी उपस्थिति में यदि गिरावट है तो भी हम फॉल ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से और है स्टैंड बाई मदद करना, स्टैंड डाउन उम्मीदवारी वापस लेना या किसी के पक्ष में बैठ जाना। जब दो तीन कैंडिडेट होते हैं तो किसी एक के पक्ष में कोई एक बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं स्टैंड डाउन। स्टैंड आउट आसानी से दिख जाना, स्टैंड आउट दूर से ही एक किसी भीड़ में कोई एक बच्चा लंबा है वो स्टैंड आउट दिख रहा है जी, वो ही इज स्टैंडिंग आउट, आसानी से दिख जाना। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ ग्रुप में है, खड़ा है, इससे थोड़ा सा अलग होकर के एक आदमी अलग खड़ा है तो स्टैंड ऑफ हो गया, अलग खड़ा रहना या दूर रहना। ये तो आपको याद करने का परिस्थिति है कि याद ऐसे आपके माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लेकर के आए, क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। जैसे क्वेश्चन है प्रिया इज नॉट ब्लैंक स्पेस फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, प्रिया इज नॉट ब्लैंक स्पेस फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। ऑप्शन है कट इन, कट अप, कट थ्रो, कट आउट। तो देखेंगे कट इन टुकड़े करना होता है कि प्रिया जो है नहीं है इस काइंड, इस प्रकार के जॉब के लिए, तो फिट नहीं है, के योग्य नहीं है, तो क्या था कट आउट फॉर के योग्य होना। तो कट आउट इसमें दिया हुआ है, फॉर इसमें लगा हुआ है, तो हम कहेंगे ये कट आउट फॉर, कट आउट फॉर इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे द वेटर टुक द प्लेट्स, द वेटर took the plates after we had finished eating। ये कह रहा है कि हमारे खाने के बाद जो है हम लोग जब खाना समाप्त कर चुके थे तो वेटर क्या किया, प्लेट्स को यहां से हटाया या ले गया। तो ऑप्शन क्या था अप, ऑफ, अवे, आउट। यहां टेक का टुक है, ये ध्यान रखना है। हम यहां पर V1 में सारे को बता रहे हैं लेकिन सेंटेंस में V2 V3 कुछ भी आ सकता है। तो टुक अवे हो जाएगा ले जाना, ये टुक अवे, टेक अवे, टुक अवे, ले जाना। उसी तरह से तीसरा इट इज मेनली ड्यू टू दियर लेथार्जी दैट, कि यह तुम्हारा आलसपन था, शिथिलता था, लेथार्जी आलसीपन या शिथिलता, काम नहीं करना। तो इट इज मेनली मुख्य रूप से ड्यू टू दियर लेथार्जी दैट द प्लान फेल, क्या हो जाएगा, प्लान असफल हो जाएगा, लेथार्जी या आलस था। तो यहां पर हम याद कराए थे फॉल ओवर, ऊपर से गिरना, ऊपर से गिरना, फॉल ओवर, फॉल आउट झगड़ा करना, फॉल ऑफ अलग होना, और फॉल थ्रो, ये फॉल थ्रो एक यहां पर देखिए फॉल थ्रो असफल होना या उपस्थिति में गिरावट। तो
ये जो उपस्थिति में गिरावट और असफल होना, तो यहां पर प्लान असफल हो गया, फेल हो गया प्लान, तो इसे हम यहां फेल थ्रो आ जाएगा कि इट इज मेनली ड्यू टू दियर लेथार्जी दैट द प्लान फेल थ्रो। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन और है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, थिंकिंग दैट द अदर कैंडिडेट वाज मोर डिजर्विंग फॉर द पोस्ट। कहता है ये सोच करके कि जो दूसरा कैंडिडेट है वो ज्यादा डिजर्विंग है, आई ब्लैंक स्पेस इन हिज फेवर, मैं उसके पक्ष में बैठ जाता हूं, उसके पक्ष में उम्मीदवारी अपनी वापस ले लेता हूं। यदि आपको याद होगा कि स्टैंड डाउन का मतलब होता है उम्मीदवारी वापस लेना या किसी के पक्ष में बैठ जाना, तो यहां आप तुरंत कर दीजिएगा स्टूड डाउन, आंसर आपको पता होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले ये फ्रेजल वर्ब्स याद करने होंगे। तो हम अभी आपको जो अगली वीडियो लेकर के आएंगे, 2-3 वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब सारे समाप्त हो जाएं, 500-600 जो इंपॉर्टेंट हैं। जो हम ये फ्रेजल वर्ब बता रहे हैं वे जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या तो फिर आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर देखा कीजिएगा और बार बार देखिएगा, तो हम आगे फ्रेजल वर्ब लेकर के आएंगे।